मॉर्निंग, वेलकम। पिछले एपिसोड में अपन ने सीखा था लेटर राइटिंग, लेटर टू द एडिटर। तो लेटर का टॉपिक चल रहा है और अपन इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लेटर की कई प्रकार, 3 प्रकार मैंने आपको लिखे थे। तो उन 3 प्रकार के लेटर में से जो लेटर था, पहला जो बिजनेस लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर और तीसरा प्रकार आपके आ रहा था जॉब एप्लीकेशन का। और उसमें भी आपको क्या करना है, ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उनमें किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से सीखा। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, वो भी लेटर राइटिंग का ही है, बट बिजनेस पर्पज से किस प्रकार से लेटर राइटिंग होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न about the business letter. Business letters. तो guys, come to the topic. Business letters कैसे लिखेंगे, क्या होगा बिजनेस लेटर में, किस चीज़ पर अपन चिंतन कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में अपन सोच सकते हैं। तो आइए बिजनेस लेटर के बारे में अपन, क्योंकि लेटर राइटिंग में आपने बॉडी ऑफ द लेटर्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में सीखा। तो सेम इसी प्रकार का जो बिजनेस लेटर है, इस प्रकार के बिजनेस लेटर में भी आपको क्या क्या पॉइंट्स लेने हैं। बट पहले ये सीखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस पर डिस्कस करें कि बिजनेस लेटर होता क्या है। बिजनेस लेटर क्या है? बिजनेस के बारे में, बिजनेस लेटर है तो बिजनेस के बारे में होगा। कौन किसको लिखेगा इसके बारे में थोड़ा सोचें। या तो जो कस्टमर है वो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर किसी बिजनेस के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में डिस्कस करने के लिए, पूछने के लिए कस्टमर टू बिजनेसमैन, कस्टमर टू बिजनेसमैन। व्यापारी आदमी को कोई पत्र लिखता है, कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन को पत्र लिखता है। या बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस करने वाली कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो एक तो कस्टमर लिखे इनको, या फिर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस की फर्म, वो बिजनेस की फर्म लिखे। अब किसको लिखे? तो नेचुरली एक किसको लिखेगी, बिजनेस फर्म। कस्टमर को तो लिखेगी नहीं, इंक्वायरी करने के लिए। तो क्या लिखेगी? बिजनेसमैन किसी फर्म को ही लिखे, बिजनेसमैन किसी बिजनेसमैन को ही लिखे, बिजनेसमैन को लिखे, बिजनेस की फर्म को लिखे। तो आपने देखा कि बिजनेस लेटर कौन किसको लिख सकता है। तो क्या नोट किया आपने नोट किया होगा कि कस्टमर बिजनेसमैन को लिखता है, या बिजनेसमैन बिजनेसमैन को ही लिखता है, एक व्यापारी को लिखता है, एक ग्राहक एक व्यापारी को लिखता है। तो कैसे लेटर है वो? नेचुरली वो किस प्रकार का लेटर हो सकता है? वो लेटर है आपके बिजनेस लेटर। ये लेटर्स हैं बिजनेस लेटर। तो इनके बारे में चलिए अपन थोड़ा सा डिटेल में फिर से जाएं, डिटेल में फिर से इंक्वायरी करें कि किस प्रकार से बिजनेस लेटर जो है लिखे जा सकते हैं, कैसे बिजनेस लेटर का बॉडी होगा। तो बिजनेस लेटर का बॉडी, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे लेटर्स पहले लिखना सीख लिया। तो क्या होगा, वही पॉइंट्स नंबर 1, पहला पॉइंट बता दीजिए ना, कौन सा होगा? पता आपको कौन सा आएगा? यस, एड्रेस। बट किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द राइटर का एड्रेस ऑफ द राइटर। इट इज द फर्स्ट पॉइंट। कोई भी लेटर लिखेंगे तो राइटर का एड्रेस आएगा पहले सबसे ऊपर, किसी प्रकार का लेटर हो ना,
तीनों प्रकार में से किसी प्रकार का कोई भी लेटर हो तो क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द राइटर, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीव करने वाले का एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। और तीसरा पॉइंट, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है कि तीसरा पॉइंट है वो हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करेंगे, इसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई चीज आपने कहीं उसके बारे में सुनी है जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई चीज कहीं पे आपने एड देखा और उस एड के बारे में कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उस चीज का अपन उसको रेफरेंस देते हैं। क्या देते हैं, रेफरेंस। तो एक रेफरेंस को मेंशन करना और कुछ नहीं, आपको वहां पर रेफरेंस का पॉइंट देना। तो रेफरेंस का पॉइंट कहाँ पे देंगे, कैसे देंगे, तो बहुत इजी है। रेफरेंस देना है तो रेफरेंस आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, रेफरेंस आपको लेटर लिखा है तो उसका क्या करना है, रेफरेंस देना। नंबर 4, उस रेफरेंस जो आपने दिया उस रेफरेंस में आप क्या उससे रिलेटेड क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। नंबर 5, फिर तो वो पॉइंट है, फिर सैल्यूटेशन दीजिए, उनका अभिवादन कीजिए, सैल्यूटेशन। देखो, चौथा पॉइंट हो गया सब्जेक्ट, पांचवा पॉइंट हो गया सैल्यूटेशन, और छठा पॉइंट वही कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, और सातवां पॉइंट फिर वही लास्ट पॉइंट क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। बस, दैट्स ऑल। इट इज द सिंपल मेथड हाउ टू राइट a business letter। तो पहले डिस्कस कर लें। एड्रेस ऑफ द राइटर, देयर आर 3 लाइन्स। बताऊं या याद आ गया आपको? क्या करेंगे, पहले मैं मकान नंबर, लोकेलिटी और प्लेस, सिटी, विलेज, ये एड्रेस ऑफ द राइटर। फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सेम थिंग, इसमें भी 3 पॉइंट। पहले पोस्ट, डेजिग्नेशन भी बोलते हैं इसको, उसका पद, डेजिग्नेशन, पद। फिर डिपार्टमेंट, यहां डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या होगी, बिजनेस फर्म, कंपनी का नाम, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये फिर कंपनी, ये डिपार्टमेंट किस जगह पे प्लेस, these 3 things you have to mention in the second point, address of the receiver। और फिर रेफरेंस, कहीं आपने एड देखा है, कहीं आपने उसके बारे में पहले से सूचना दी है, या किसी फर्म ने पहले आपको कुछ लिखा है, उस का रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस, संदर्भ, किस संदर्भ में, किसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो उसका रेफरेंस देना। फिर सब्जेक्ट, ये आपको लिखना आता ना तो इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1 लाइन लिखनी है, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड पॉइंट है, बहुत इजी है। फिर 4th पॉइंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या विषय वस्तु, किसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाह रहे हो, या एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को लिखती है तो किसके बारे में लिख रही है, उसकी एक हेडलाइन, उसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखना है। अब सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन बहुत इजी है, बताने की क्या आवश्यकता है, क्या लिखना, सर या मैडम। वैसे मोस्टली बिजनेस फर्म में सर का ही यूज करता है। और कंटेंट 3 पार्ट्स, यहां पे भी आपको कंटेंट के 3 पॉइंट देने। क्या, बिगिनिंग, हर लेटर का बिगिनिंग इंपॉर्टेंट है, हर लेटर का बिगिनिंग अलग अलग है। तो इसका बिगिनिंग, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस लेटर, इस बिजनेस लेटर को हम किस प्रकार से
शुरुआत दे सकते हैं, किस प्रकार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग लाइन, बिगनिंग लाइन क्या होनी चाहिए। और फिर कंटेंट, कंटेंट कैसा, कंटेंट में एक तो बिगनिंग आया और उसका मिडिल आया। मिडिल में क्या करना, जिस चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो उस चीज के बारे में उसका डिटेल दीजिए। जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो, जिस चीज के बारे में आप, जिससे संबंधित आपने लेटर लिखा उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना। और फिर एंडिंग, these 3 points in the content, बिगिनिंग लिखना, मिडिल लिखना और उसका एंडिंग करना। अब सबस्क्रिप्शन, there is no need to mention again what is the subscription, yours faithfully, yours faithfully, yours sincerely। बिजनेस फर्म में, बिजनेस में आप इन दो वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का यूज कीजिए। बिजनेस लेटर लिखे हो तो फेथफुली या सिंसियरली, सिंसियरली थोड़ा सा अच्छा लगता है, सोबर लगता है, तो सिंसियरली का यूज कर लीजिए। और फिर वही क्या करना आपको, साइन, सिग्नेचर, और क्या देना, नेम, और क्या करना है आपका पोस्ट। यदि आप बिजनेस फर्म के माध्यम से इंक्वायरी करें तो उसका डेजिग्नेशन, उसका पद, उस फर्म में, एक फर्म जब दूसरे फर्म में इंक्वायरी कर रही है तो उस फर्म का डेजिग्नेशन, और इसके बाद में उस फर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बस, इट इज द बिजनेस लेटर। पॉइंट समझ में आए आई थिंक, क्योंकि अब तो लिखते लिखते बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। तो इन 7 पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपके माइंड में हो। तो बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर ये है। एड्रेस ऑफ द राइटर पहला पॉइंट, दूसरा एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ऑन द टिप्स होने चाहिए। 7 पॉइंट मेंशन करना, इसका मतलब 7 पॉइंट आपको उस लेटर में, बिजनेस लेटर में देने हैं। तो 7 पॉइंट ऑन द टिप्स होने चाहिए। एड्रेस ऑफ द राइटर, सेकंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, थर्ड रेफरेंस, 4 सब्जेक्ट, 5 सैल्यूटेशन, 6 कंटेंट एंड 7 सब्सक्रिप्शन। अब चलिए एक लेटर लिख के देखते हैं किस प्रकार से अपन बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं, कैसे बिजनेस लेटर लिख करके अपन किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो पहले चलिए एक काल्पनिक इमेजिनरी क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आप अपन बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं। तो चलिए बिजनेस लेटर लिखते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ कि आपको, क्योंकि अभी बहुत सारा वेकेंट पीरियड आपको मिला है, वेकेशन ही है, वैसे घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हो तो घर पे बैठ के आप बहुत सारे कोर्स करते हैं। तो मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं और उसके बारे में किसी फर्म से आप इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे कि मान लीजिए आप अजमेर में हैं और अजमेर में आपने न्यूज़पेपर में कहीं पर स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का एडवर्टाइजमेंट देखा है और उसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, भाई कोर्स की अवधि क्या है, कोर्स का चार्जेस क्या है, फीस क्या है, और आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, या आप वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का किस प्रकार से प्रैक्टिस करवाते हैं, या दूसरी इससे संबंधित जानकारी। तो इस प्रकार से आपको एक काल्पनिक लेटर
कि आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपने देखा और उस फर्म को आप इंक्वायरी करनी चाह रहे हैं। तो चलिए, हाउ टू राइट मैंने बताया। पहला पॉइंट क्या, मान लीजिए ये इसका हाशिया है। अब आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना खुद का एड्रेस ऑफ द राइटर। तो कैसे लिखना है एड्रेस ऑफ द राइटर, मैंने अभी आपको बोला कि भाई अजमेर में, आप प्रॉपर्ली अजमेर के नहीं है, आप प्रॉपर्ली मान लीजिए पास में थावला है, तो थावला के है, और आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 26 हाउस नंबर, काल्पनिक लिखा मैंने, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी का नंबर मैं यहाँ पे लिखा, और मोहल्ले का नाम भी वो भी काल्पनिक लिख रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये मोहल्ला वहाँ पे है कि नहीं है, बट फिर भी दे रहा हूँ। ब्रह्मपुरी 26 ब्रह्मपुरी थावला। और क्या किया हमने एड्रेस दिया, शॉर्ट एंड स्वीट दिया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम इसके नीचे डेट भी मेंशन कर देते हैं। डेट तो वैसे, क्योंकि आजकल तो सारा ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो नेचुरली उसमें डेट भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है। अपन ऑफलाइन मान लो लिखना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन में अपना जो एड्रेस लिख रहे हैं, राइटर जो एड्रेस लिख रहा है, उस राइटर के नीचे वाली लाइन पे डेट लिख देते। और डेट लिखने का जो सिस्टम है वो मैंने बताया था आपको कि पहले नेम ऑफ द मंथ लिखिए। जैसे अगस्त चल रहा है तो पहले आपको अगस्त लिखना है, और उसके बाद में क्या करना है, जो डेट है वो डेट लिखनी है, और उसके बाद में ईयर लिखना है। हाउ टू राइट प्रॉपरली, कैसे डेट मेंशन करनी है वो भी आना चाहिए। अब यहाँ पे डेट देना है, तो आज की डेट मेंशन कर रहे हैं, तो इसी के नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे अगस्त 22 और 2020, ये आ गई डेट। अब कई लोग क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी लिख देते हैं, कैसे 20 ऐसे लिख दिया 22/08/20, ये अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंट टेंस है आपका, अच्छा नहीं है। तो क्या करना है, पहले आप नेम ऑफ द मंथ लिखिए, फिर डे, और उसके बाद में ईयर, मंथ डे ईयर, इसको मेंशन किया। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम है तो आपके मन की प्रॉब्लम होगी, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा 12th में है, सीनियर में है, उसने कम से कम 14 ईयर स्टडी किया है, 14 साल हो गए उसको स्कूल जाते जाते, आधी जिंदगी निकाल दी, आधी से ज़्यादा जिंदगी निकाल दी, पढ़ते पढ़ते निकाल दी, फिर भी इतना सा नहीं सीखा, तो फिर कोई सीखा भी नहीं सकता। फिर क्या करना, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। दूसरा क्या पॉइंट है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। किसको, जब आपने न्यूज़पेपर में किसी फर्म का नाम देखा, किसी इंस्टीट्यूट का नाम देखा, और उसी इंस्टीट्यूट को आप लिख रहे हो, तो क्या करेंगे, हम उस इंस्टीट्यूट का नाम इधर देंगे। दूसरा एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो पहले क्या लिखेंगे, द मैनेजर। मोस्टली जो बिजनेस पर्पज से जो लेटर लिखे जा रहे हैं वो किसको लिखे जाते हैं, उनके ऊपर भी आप थोड़ा सोचिए। क्या लिखेंगे, बिजनेस फर्म में क्या होता है, मैनेजर होता है, किसी भी फर्म को मैनेज करने वाला मैनेजर, या डायरेक्टर होता है, या तो डायरेक्टर या मैनेजर, और कभी कभी दोनों पोस्टों को मिक्स करके एक नाम दे देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या नाम दे दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई भी आपको जैसे लिखना है जो अच्छा लगे, या फिर क्वेश्चन में क्या इंडिकेट किया है उसके अकॉर्डिंग
आपको क्या लिखना है, पोस्ट। अब वो मैनेजर किसका, द अरुण नोदया इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ये फर्म बनो और फिर ये कहां पे, तो अजमेर, ये अजमेर बस। फिर एक लाइन, आपने एक लाइन का फिर स्पेस देना है और रेफरेंस देना है, क्योंकि उसका ऐड देखा, रेफरेंस। क्या रेफरेंस लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड ऑन कब, अगस्त 2020 और एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ऑन अगस्त 2020 और किस में, इन द राजस्थान पत्रिका, इन द राजस्थान पत्रिका। बस ये रेफरेंस। और अब क्या करेंगे, फिर एक लाइन स्पेस दे दीजिए। पूरा पेज कंज्यूम करना ना भाई, अच्छा सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के पैसे हैं और प्रेजेंटेशन की मार्क्स हैं, तो आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। और फिर सब्जेक्ट क्योंकि क्वेश्चन अपन ने देखा और उस क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हो, किसके बारे में क्या कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इंक्वायरी किसके बारे में, इंक्वायरी अबाउट, किसके बारे में, अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में इंक्वायरी। अगेन अब क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होने के बाद में एक लाइन का स्पेस और दे दीजिए। आपने तो 1 2 3 4 लाइन स्पेस दी तो इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिखेगा कि वाह भाई कितना अच्छा लिखा, क्लियर एकदम, पॉइंट्स जो क्लियर दिखेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फिर क्या करेंगे, सैल्यूटेशन देना है। क्या लिखा, सर, और सर के बाद में फिर कंटेंट लिखना है। तो ये इतनी बातें समझ में आई। ये वाला आपको समझ में आया, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा। अब थोड़ा सा देखो ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसमें, तो यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। तो ये पॉइंट देने के बाद आपने सैल्यूटेशन लिखा और सैल्यूटेशन के बाद आप उसको राइट करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे सर, और फिर क्या करना, सर के बाद अब आपको इंक्वायरी किस प्रकार से करते हैं। कई बार ऐसा होता है सर लिखा है, हम उसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं ज्यादा हम्बल बनने के लिए। क्या वर्ड जोड़ देते हैं, बिजनेस लेटर में ऐसे ही लिखना आपको, डियर सर, क्या कर देना, डियर सर। और अब इस इंक्वायरी के लेटर की बिगनिंग करते हैं। क्या बिगनिंग होगी वो समझो, किस प्रकार से आप बिगनिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने राजस्थान पत्रिका में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका रेफरेंस दिया है, तो उसी को वापस मेंशन करते हुए अपने लेटर की इंक्वायरी, लेटर की स्टार्टिंग करनी है, लेटर की बिगनिंग करनी है। तो क्या लिखेंगे, बस इतना सा स्पेस दिया, यहाँ से शुरुआत कर दीजिए।
दिस इज विद द रेफरेंस, दिस इज विद द रेफरेंस। क्या अर्थ हुआ इसका? आपके किसके संदर्भ में, किस संदर्भ में, इस संदर्भ में। कौन सा संदर्भ? दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संदर्भ में, आपका जो विज्ञापन पब्लिश हुआ था उसके संदर्भ में। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, किसमें वो पब्लिश हुआ? एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, जो प्रकाशित हुआ, जो छपा, पब्लिश्ड इन, किसमें? द राजस्थान पत्रिका, क्योंकि आपने राजस्थान पत्रिका को ऊपर मेंशन कर दिया तो यहाँ पे भी उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना जो आपने ऊपर दिया है, इन द राजस्थान पत्रिका। और क्या लिखेंगे? कब प्रकाशित हुआ? पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका, डेटेड, किस डेट में, किस तारीख को, कब? अगस्त 20, ऊपर मेंशन किया है तो वो कि वो सेम डेट आपने इधर लिख दी, जो अगस्त 20 को राजस्थान पत्रिका में जो आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ उसके रेफरेंस में। तो ये रेफरेंस दिया है। अब क्या करना है आपको? अब इसमें लिखना है किसके संदर्भ में है, तो एक शब्द काम में लेना है, रिगार्डिंग। वो एडवर्टाइजमेंट किस विषय में है, तो क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग किसके बारे में? रिगार्डिंग टू द इंग्लिश स्पोकन कोर्स, द इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, कोर्स के बारे में, स्पोकन कोर्स के बारे में। बस, इट इज द बिगनिंग। ये इंक्वायरी करने की जो लाइन होनी चाहिए वो लाइन आपने लिखी है। अब बस डिटेल दे दीजिए। स्टार्टिंग कैसे करनी है, इट इज इम्पोर्टेंट। किसी भी लेटर का स्टार्टिंग, बिगनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। एंड यू नो वेल बिगिन, हाफ डन, आधा काम हो जाता है यदि आपने अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट किया है, अच्छे तरीके से बिगिन किया था। मुहूर्त अच्छा होना तो सारी चीज़ें अच्छी होती है, इसलिए कीप इन माइंड कि आधा काम हो गया। मैंने एक कोटेशन बोला इंग्लिश का, क्या बोला? वेल बिगिन इज हाफ डन। कितना मस्त है, आधा काम ये हो गई। अब डिटेल दे दीजिए, अपनी खुद की डिटेल दीजिए, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं किस प्रकार से इस कोर्स को करना चाहता हूँ और आपको क्या क्या मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए आपके इस कोर्स के बारे में। बस वो 2-3 लाइनें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? अब इसमें लिखना है कि आई हैव पास्ड माई secondary, I have passed my secondary exam. Now I am enjoy my summer vacation. माई वेकेशन, समर भी मैंने मुझको छुट्टी है, मेरा अवकाश, मैं उसको एंजॉय कर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वॉन्ट टू learn
हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक फ्लाइंग इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लाइंग लिख दो, फ्लुएंट इंग्लिश लिख दो, फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यह आपने अपने बारे में लिखा। आई हैव सीन, I have seen your advertisement and I need some, और मुझे क्या अर्थ हुआ इसका कि मैं इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले मैं सीखना चाहता हूँ। आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, और क्या करना है मेरे को, आई नीड सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी चाहिए, मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए। आई नीड सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स, कोर्स के संबंध में, रिगार्डिंग द कोर्स, कोर्स के संबंध में, रिगार्डिंग द कोर्स, बस। और क्या करना है, इतनी सारी लिखने के बाद में इसका एंडिंग क्या लिखेंगे, काइंडली सेंड मी, काइंडली सेंड मी, कृपया मुझे भेजें, क्या भेजें, द सेंड मी द इंफॉर्मेशन, the information about, किसके बारे में, about the fees, और किसके बारे में, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन and other charges and facilities available, बस सिंपल थी, इतना सा लिख दिया, एनफ। और फिर लास्ट में वही क्या लिखेंगे कि मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आई अवेट योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब के इंतजार में। बस ये यहां से लेकर के यहां तक कंटेंट हो गया। अब क्या करना है, वही लास्ट पॉइंट, योर्स, क्योंकि एक व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है तो क्या आएगा, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। और क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिया और चक्रवर्ती। और बस ये इतना सा लेटर हो गया। तो गाइस आपने देखा किस प्रकार से एक बिजनेस लेटर को अपन कंपोज कर सकते हैं, किस प्रकार से एक बिजनेस लेटर अपन लिख सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इसका इंक्वायरी का लेटर आप एक ट्राई करेंगे घर पे बैठ करके तो
किसके बारे में आप लिखेंगे? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का डिटेल आप लिखना, और उस क्वेश्चन का जो डिटेल है मैं आपको लिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन पर आपको ये लेटर प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आपका स्कूल एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू माउंट आबू टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल। अब आपको इस टूर के बारे में इंक्वायरी करनी है स्कूल से। तो क्या करेंगे? कोई ड्यूरेशन कितना है, कितनी अवधि के लिए है, किन किन जगहों पे जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, प्लेसेस दिया है, और फिर क्या फैसिलिटी स्कूल अवेलेबल कराएगी। पॉइंट तो वही है जो आप पहले लेटर में लिखे थे, ड्यूरेशन, प्लेसेज, फैसिलिटीज और चार्जेस। इतना सारा आपको मेंशन करके एक लिखना है। किसके बारे में? टूर के बारे में इंक्वायरी करनी। तो ये लेटर आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे। मैं इसे आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।